Hello बच्चों, let's read the following question. In the arrangement of two concentric conducting shell as shown in the figure, charge on the outer shell is 10 microcoulomb and the inner shell is grounded. The charge Q dash on the inner shell is. क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं जैसे फिगर में दिए गए हैं. आउटर शेल पे जो चार्ज है दैट इज 10 माइक्रोकूलम. इनर शेल जो है वो क्या है, ग्राउंडेड है. हमें बताना है कि इनर शेल पे क्यू डैश जो चार्ज होगा वो कितना होगा. ऑप्शंस क्या है, 0 -10 microcoulomb, q dash will be equals to 20 microcoulomb or q dash will be equals to -5 microcoulomb. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए गए हैं. वी आर प्रोवाइडेड विद कंडक्टिंग स्फीयर्स. तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, तो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई से हम उसको डिनोट कर लेते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन dr. तो अगर ये टर्म 0 के इक्वल होगा विच मीन्स पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर एट एवरी पॉइंट विल हैव द सेम वैल्यू. पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इसके लिए जो पोटेंशियल v है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज k इंटू क्यू अपॉन में हमारे पास होता है r. अब यहाँ पे Q जो है वो डिनोट करता होता है चार्ज को. R here denotes radius, R रेडियस को डिनोट कर रहा है. एंड K जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये पोटेंशियल के लिए रिलेशन होता है. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्योंकि जो इनर स्फीयर है उसको हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, तो इनर स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा नेट वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. तो नेट पोटेंशियल होगा कितना. अब यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है. सपोज आउटर जो हमारे पास स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो ऊपर कितना रह गया, 10 माइक्रोकूलम माइनस क्यू रह गया. अब अगर इस पे क्यू आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आएगा. तो हमारे पास तीन चार्जेस बन रहे हैं, 10 माइक्रोकूलम माइनस क्यू, एक हमारे पास प्लस का क्यू है, तीसरा चार्ज जो है वो माइनस क्यू है. इन तीनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो इनर हमारा स्फीयर है उसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है. तो यहाँ पे हमने क्यू डैश चार्ज दिया था तो क्यू डैश कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. अब 10 माइक्रोकूलम माइनस क्यू डैश, इसकी वजह से हमारे पास कितना चार्ज होगा, k इंटू यहाँ पे लिख लेंगे 10 माइनस क्यू डैश अपॉन में हम क्या लिख लेंगे, जो रेडियस है दैट इज 2, प्लस क्यू डैश की वजह से k इंटू क्यू डैश अपॉन रेडियस दैट इज 2, साथ में क्या आ गया माइनस k इंटू क्यू डैश, क्योंकि क्यू डैश अब नेगेटिव है. अब इसका जो रेडियस है इनर वाले का वो 1 है, दैट इज इक्वल्स टू 0. ये सभी टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट k इंटू 10 माइनस क्यू डैश. अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 जो है सेकंड टर्म में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो प्लस k क्यू डैश एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये लास्ट वाला टर्म जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 के क्यू डैश अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 0. 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो उसको 0 नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 करेंगे. k इंटू 10 माइनस क्यू डैश प्लस k इंटू क्यू डैश माइनस 2 इंटू k इंटू क्यू डैश जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया, k इंटू 10 माइनस क्यू डैश minus k into q dash should be equals to 0. So we can write k into 10 minus q dash should be equals to k into q dash. k से k cancel हो गया तो क्या रह गया, 10 minus q dash is equals to q dash. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 should be equals to q dash plus q dash. So we can write 10 should be equals to 2 into q dash. तो यहाँ से q dash जो है वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, विच मीन्स क्यू डैश का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम के इक्वल आ जाएगा. तो क्यू डैश क्या होना चाहिए, 5 माइक्रोकूलम होना चाहिए. लेकिन हमने इसका जो साइन था वो क्या कंसिडर किया था, नेगेटिव कंसिडर किया था, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली नेगेटिव. ये एक्चुअली हमारे पास नेगेटिव है, तो क्यू डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, -5 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा. तो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.